वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाइपरबोला का कल आपने डेरिवेशन किया, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, साथ में टर्म्स रिलेटेड टू दी हाइपरबोला और इक्वेशन व्हेन सेंटर शिफ्टेड टू दी अनदर पॉइंट एच कॉमा के, ये बातों पे हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। नेक्स्ट हेडिंग पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। सेम कैलकुलेशन करनी है आपने, एक पॉइंट और एक हाइपरबोला कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट x1, y1 be any point and हाइपरबोला की इक्वेशन को s से डिनोट किया, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर minus 1 equal to, this is our hyperbola. We have to calculate the position of point P with respect to this hyperbola. So now if S1 is positive, then point lies inside the hyperbola. If S1 negative, then point lies outside the hyperbola. And if S1 equals to 0, then point lies onto the hyperbola. Where the value of S1 हाइपरबोला की इक्वेशन को पॉइंट से सेटिस्फाई कराना, मतलब इन प्लेस ऑफ x वी राइट x1, इन प्लेस ऑफ y वी राइट y1 और माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ S1। थोड़ा सा चेंजेस है, बस आप ये ध्यान में रखें। अभी तक आपने जो पढ़ा था कि S1 पॉजिटिव होगा तो पॉइंट लाइज आउटसाइड, S1 नेगेटिव होगा तो पॉइंट लाइज इनसाइड। ये दो चीजें यहाँ पर इंटरचेंज हो जाती है केवल हाइपरबोला। सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हर जगह पर बिल्कुल सेम है कि इफ S1 पॉजिटिव देन पॉइंट लाइज आउटसाइड, इफ S1 नेगेटिव देन पॉइंट लाइज इनसाइड। बट इन केस ऑफ हाइपरबोला ये दोनों कंडीशन इंटरचेंज हो जाती हैं। यदि S1 पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट इनसाइड होगा, यदि S1 नेगेटिव आएगा तो पॉइंट आउटसाइड की हाइपरबोला। ऐसा हाइपरबोला की इक्वेशन के कारण होता है कि हाइपरबोला में इस जगह पर माइनस साइन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपने जैसा हर जगह पर वेरीफाई किया है, सिमिलर वे में यदि यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि यदि मैं किसी हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन कैलकुलेट करूं, दिस इज अवर हाइपरबोला and we have to calculate the position of suppose this point Cx1, y1। इस पॉइंट का पोजीशन आपको अभी साफ तौर पर दिख रहा है, ये पॉइंट हाइपरबोला के बाहर। अब मैं यदि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो हाइपरबोला पे ये सपोज पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करता है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y2 हमने लिया। अभी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम y1 y2 से बड़ा होगा, y1 is more than y2। Now sparing both sides and divided by b square,
So we get y1 square upon b square is more than y2 square upon b square. Now both side, अब यहाँ से चेंज आता है, यहाँ तक तो इलिप्स में भी आपने ऐसे ही किया था, बट क्योंकि अब यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए जब मैं यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर is less than minus y2 square upon b. And after this, upon both sides x1 square upon e square add कर देंगे और साथ में 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे. यही राइट हैंड साइड में भी x1 स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर ऐड किया है, ये तो एज सच है, और माइनस 1. अब चूंकि ये पॉइंट लाइज ऑन टू दी हाइपरबोला, इसलिए ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और देयरफॉर दिस इंप्लाइज S1 जो है वो नेगेटिव आता है. तो यहाँ पर कंडीशन चेंज हो जाती है ड्यू टू द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और इसलिए ये याद रखना केवल हाइपरबोला में S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट लाइज इनसाइड द हाइपरबोला और S1 नेगेटिव है तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द हाइपरबोला. So you take the screenshot of this page number 1, position of point with respect to hyperbola. आपको डाउट है कहीं तो इसमें पूछ लीजिए. सर सेकंड वो लाइन आपने हेलो सर वो आपने जो सेकंड लास्ट लाइन लिखी है वो जो x1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर वो पैराबोला पे लाई कर रहा है इसलिए 0 है. हाँ ये 0 हो गया. ओके सर. हम पैराबोला पे आ गए. ये क्यू पॉइंट है. चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2. स्वयं कामले कुछ बोल रहे हैं क्या? माइक म्यूट करें स्वयं. चलिए तो नेक्स्ट अपना हेडिंग है कि पोजीशन ऑफ लाइन, और पोजीशन ऑफ लाइन में बेसिकली अपन पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. तो नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. Second point is कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. तो यहाँ पर इसको आपने याद रखना है कि इफ y equals to mx plus c, that is hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1, then condition of tangency is c square equals to a square n square minus b square. तो आपने ये समझ लीजिए कि ये रिवीजन आपका हो रहा है और ये बिल्कुल बात आपने इलिप्स में भी पढ़ी थी और आपको बताया था कि इलिप्स के इक्वेशन में केवल बस बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर लिखते जाओ,
सारी इलिप्स की कंडीशन जो है वो हाइपरबोला में कन्वर्ट होके आ जाती है। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इलिप्स में होता था, हाइपरबोला में प्लस बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन दो बातें यहाँ पर करेंगे जैसा इलिप्स में करते थे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के साथ साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालेंगे। दोनों एक ही इक्वेशन से निकलते हैं, इसलिए साथ में अपन डिस्कस करेंगे। सो हियर वी डिस्कस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एज वेल एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपने पढ़ा है हर जगह पर, और आप ये समझ लीजिए कि एक रिवीजन भी हो रहा है आपका, साथ साथ चैप्टर भी आगे बढ़ रहा है और रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम अप्रोच से अपन इसको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको हर जगह बताया है कि जब भी आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वेरीफाई करनी है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो ये जो लाइन की इक्वेशन है ये कर्व में डाल के कर्व को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन ऐसा रखना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह पर mx प्लस सी लिख दिया, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस इसको ओपन करके ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट गिव्स यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m ए स्क्वायर सी एक्स और प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आएगा माइनस, सारे टर्म नेगेटिव आएंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ ये सारे टर्म्स को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ही आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो वी गेट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 2m ए स्क्वायर सी एक्स और प्लस ये टर्म इधर आएगा तो ए स्क्वायर कॉमन बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेनली ये क्वाड्रेटिक बनाना होता है, तो लाइन के इक्वेशन को कर्व में डाल के क्वाड्रेटिक बना दिया। एंड नाउ फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी b equals to 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 लेंगे तो बी स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर a पावर 4 c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ ये 4 कैंसिल हो जाता है, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दिस वी गेट a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, जहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b पावर 4 माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाते हैं। एंड आफ्टर दिस वी गेट अवर कंडीशन। ये b स्क्वायर सब जगह से कैंसिल कर दीजिए, b स्क्वायर यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर m स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस b माइनस c स्क्वायर होगी। एंड देयरफॉर वी गेट आवर कंडीशन c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। आप बस कंसेप्ट याद रखिए कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो x में क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है, तो वी गेट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। वंस वी गेट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, देन वी फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेस द हाइपरबोला, या जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट भी हमको इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिल जाता है। ये वाला जो क्वाड्रेटिक आपने बनाया इक्वेशन नंबर 1 है, इसी से वी गेट अवर
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए कैलकुलेशन आप देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो आप जानते हो -b/2a क्वाड्रेटिक। अब इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे, माइनस b का वैल्यू जो है वो 2ma² c है, डिवाइडेड बाय 2 a² है a² m² -b²। नाउ आफ्टर दिस आप देखिए कि माइनस साइन तो रिमेन्स एज सच, ये वाला माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से क्योंकि लाइन टच कर रही है तो अपन इस क्वांटिटी की जगह पर c² लिख सकते हैं। तो इसको आप c² लिखेंगे, एक c कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता है -ma²/c, और c का वैल्यू यहां से निकाल के लिख देंगे। एंड ये जो x कोऑर्डिनेट है ये इस लाइन में डाल देंगे, सो वी गेट y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए m इंटू x, x कोऑर्डिनेट है -ma²/c प्लस c। So when we open the bracket, we get m² a² plus c² divided by c, and c² का वैल्यू आपके सामने है, c² को लिखेंगे आप a² m² b², this gives you -b²/c। Therefore point of contact आपके पास बन गया -ma²/c और -b²/c। बिल्कुल इलिप्स में भी आपने यही किया था, बस इलिप्स में यहाँ -ma²/c प्लस b²/c आता था, हाइपरबोला में आपने b² की जगह -b² लिख दिया। तो इस तरीके से we get the coordinate of point of contact and condition of tangency, दोनों सिंपली लाइन की इक्वेशन को कर्व में डाल के क्वाड्रेटिक बनाने से आ जाता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बना है, उसके बाद d0 करके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और उसके बाद x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें। तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। अब अपन ये चौथी बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए कंसेप्ट आपको, ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करिए। और now we moving on to the page number 3 where we discuss various forms of tangent। हर जगह जैसा आपने टेबल बनाया था 3 फॉर्म के लिए, सर्कल में भी, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी आपने वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट के लिए टेबल बनाई थी, वही टेबल हम यहाँ पर कंसल्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3। And here heading is various form of tangent।
हर जगह यही टेबल बनाया है, आप ये कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तीन फॉर्म है बस। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं पॉइंट फॉर्म, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म, लास्ट में स्लोप फॉर्म। These are the various forms of tangent. और आप देखें इसमें पॉइंट फॉर्म में जब भी किसी भी कर्व पर हर जगह आपको यही बताया है कि जब कर्व पे कोई पॉइंट आएगा और उसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट भी बनानी है, तो आप सिंपली क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) और वाई स्क्वायर की जगह y(y1). पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का जो इक्वेशन मिलेगा वो है आपका x(x1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), we get equation of tangent and the point of contact is x1, y1। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म में आपने यहाँ हाइपरबोला में पढ़ा है पैरामेट्रिक इक्वेशन a sec थीटा b tan थीटा होता है। तो x1 की जगह a sec थीटा और y1 की जगह b tan थीटा लिखना है इस इक्वेशन में। जब आप x1 को a sec थीटा लिखोगे तो एक a कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट x अपॉन a sec थीटा माइनस y अपॉन b tan थीटा इक्वल्स टू 1। ये पैरामेट्रिक फॉर्म टेंजेंट का हो गया। नाउ स्लोप फॉर्म लिखने के लिए वी नो दैट द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो आपने अभी वेरीफाई करी थी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से सी का वैल्यू y बराबर एम एक्स प्लस सी में डाल देंगे। दिस गिव्स यू y बराबर एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दीज आर दी टू टेंजेंट्स इन स्लोप फॉर्म। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपने निकाल रखा है इसके लिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है माइनस प्लस एम ए स्क्वायर बाई सी, और सी यहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है विच इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी। सी की जगह पर सी का वैल्यू डाल दिया है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So this is the point of contact when the line touches the hyperbola. So these are the three forms, various forms of tangent. हर जगह पर यही पढ़ा, सर्कल में भी ऐसे ही टेबल बनाया है, पैराबोला में भी तीन फॉर्म पढ़े हैं, इलिप्स में भी तीन फॉर्म पढ़े हैं, हाइपरबोला में भी तीन फॉर्म। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट। और इसके बाद साथ में ही अपन यहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट से एक बात और निकल के आती है विच इज कॉल्ड दी डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल हर जगह पर आपने टेंजेंट के जस्ट बाद पढ़ा है, तो वही अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल का हर जगह डेफिनेशन सेम है। एक लाइन में डेफिनेशन लिखते हैं अपन, और वो है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट।
हर जगह डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन यही है। और सर्कल में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है जो कि गिवन सर्कल के कंसेंट्रिक और रेडियस में √2 टाइम्स होता है। पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है। इलिप्स में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है जिसका इक्वेशन x² + y² बराबर a² + b²। और हाइपरबोला में भी डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल है जिसका इक्वेशन x² + y² बराबर a² - b²। बिल्कुल इलिप्स जैसा है। इलिप्स में a² + b², हाइपरबोला में a² - b², प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। तो आप +b² की जगह बस -b² लिखते जाओ। इलिप्स के हर फॉर्मूले हाइपरबोला में आ जाएंगे। फिलहाल हियर वी वेरीफाई द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कि वाकई वो x² + y² बराबर a² - b² आता है। और आता है तो कैसे आता है। तो अपन को तरीका पता है, क्योंकि स्लोप आपको दो टेंजेंट्स को परपेंडिकुलर करना है, इसलिए अपन टेंजेंट का स्लोप फॉर्म लेते हैं, ये वाला फॉर्म, और m में क्वाड्रेटिक बनाए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए x में क्वाड्रेटिक बनता है, जबकि डायरेक्टर सर्कल बर के लिए जो क्वाड्रेटिक बनता है वो इन m बनता है। सो टू वेरीफाई दिस इक्वेशन, अपन ने यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेना है। और वो भी अपन स्लोप फॉर्म में लेते हैं। स्लोप फॉर्म ये है आपका y बराबर इतना, इसमें हमने mx को ट्रांसफर कर रखा है और a² m² - स्पेलिंग भी कर दिया बोथ साइड। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो वी गेट y² m² x² -2mxy equals to a² m² b। नाउ अरेंज करके m में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो m वाले टर्म्स को साथ में ले लीजिएगा। x² - a² m² माइनस का 2xy इंटू m और प्लस y² + b। ये m में क्वाड्रेटिक आ गया। अब अपन डेफिनेशन का यूज करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, where m1 m2 आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो अपन जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a होता है। यहाँ पर c का वैल्यू है y² + b² divided by x² - e equals to -1, and in next step we get y² + b² equals to -x² + e. So finally we get our director circle, which is x² + y² equals to a² - b। इस तरीके से m में क्वाड्रेटिक बना के m1 m2 -1 करेंगे। सब जगह यही करना है, सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, जहां भी डायरेक्टर सर्कल आएगा वी फॉर्म क्वाड्रेटिक इन m, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 से इक्वेट करके वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये याद रखें, आपने एलिप्स के लिए यदि याद रखा है तो हाइपरबोला में केवल यहाँ पर बस प्लस साइन होता है, एलिप्स में, हाइपरबोला में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इलिप्स की इक्वेशन से आप ये निकाल सकते हो आसानी। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और अब हर जगह जैसे आपको कंडीशन बताई है, यदि हमारा y बराबर mx + c इस लाइन की जगह पर
यदि जनरल इक्वेशन आ जाता है लाइन का Lx प्लस एम वाई प्लस एन, तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी। और यदि नॉर्मल फॉर्म आता है या परपेंडिकुलर फॉर्म आता है लाइन का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में कितना चेंजेस आएगा, वो अपन ने एलिप्स में भी किया था, अब हाइपरबोला में आप देखिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। और हियर वी डिस्कस अ क्वेश्चन, आप कंडीशन भी ले सकते हो या तो क्वेश्चन भी ले सकते हो। कंडीशन है कि इफ लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, such as hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. Then condition is a square n square minus b square n square equals to, बिल्कुल सेम आपने इलिप्स में भी पढ़ा था। और इलिप्स में यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर, मतलब इलिप्स में यहाँ पर माइनस की जगह प्लस। सेम इलिप्स में आपको दिया था एक क्वेश्चन, और यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं अपन इसको। वेरीफाई दिस सोल्यूशन के लिए सबसे पहले अपन y बराबर एम एक्स प्लस सी के लिए तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जानते हैं, इसलिए इस लाइन के इक्वेशन को y बराबर एम एक्स प्लस सी तक हम कन्वर्ट कर दें। उसके लिए Lx और n को, इसको और इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है, सो वी गेट, मतलब गिवन लाइन को आप ऐसा लिख सकते हैं और उसके बाद m से डिवाइड कर दीजिए, तो ये माइनस एल बाई एम एक्स माइनस एन बाई एम। और अब अपन जानते हैं कि इफ y बराबर एम एक्स प्लस सी, ऐसा लाइन हाइपरबोला को टच करता है, देन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये अपन जानते हैं, अब इसका यूज कर रहे हैं अपन, तो इसलिए मैंने इस लाइन को y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा बना लिया। और अब इसमें वैल्यू डाल दे रहे हैं, तो सी की जगह पर माइनस एम बाई एम लिखा है, हो गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एम यहाँ पर स्लोप है और इस लाइन का स्लोप माइनस एल बाई एम माइनस बी स्क्वायर, नाउ ओपन द ब्रैकेट, so we get n square upon m square is equal to e square l square upon m square minus b square, और m square से मल्टीप्लाई करेंगे, then we get the condition b square m square. This is the desired condition, यही हमको वेरीफाई करना था। Now take the screenshot of this condition, जब जनरल फॉर्म में लाइन आएगी तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये, जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन आएगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये। और इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं जब लाइन नॉर्मल फॉर्म में या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म में दी होगी तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, वो इसके बाद अपन वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
Moving on to page number 5. अब अपन लाइन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं और लाइन के इक्वेशन को यहाँ पर अपन नॉर्मल फॉर्म में ले रहे हैं। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। कंडीशन में इतना चेंज हो जाता है, या की कंडीशन फिर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू p। सेम कैलकुलेशन रखेंगे। सबसे पहले इस लाइन को y बराबर mx प्लस c जैसा कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने y sin अल्फा यहीं रहने दिया है, और इसको ट्रांसफर किया माइनस का x cos अल्फा प्लस का p। उसके बाद sin अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। जब sin अल्फा से आप डिवाइड करोगे तो यू गेट माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा x और प्लस p अपॉन sin। अब अपन ये तो जानते हैं कि ये लाइन y बराबर mx प्लस c हाइपरबोला को टच करेगी, तो ये होती है। इसका यूज अपन कर रहे हैं। बस n की जगह पर मेरे को ये लेना है और c की जगह पर ये लेना है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो देखिए क्या है कंडीशन आपकी, c स्क्वायर, c की जगह पर p बाई साइन अल्फा है, p बाई साइन अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर। m हमारा है माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस b। ना इसको ओपन करेंगे तो वी गेट p स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस b। साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अवर रिक्वायर्ड कंडीशन। यही हमको वेरीफाई करना है। इस तरीके से y बराबर mx प्लस सी, इस एक कंडीशन से आप चाहे लाइन का जनरल फॉर्म दिया हो, चाहे लाइन का आपको नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म दिया हो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ला सकते हैं। इलिप्स में भी यही किया था, हाइपरबोला में भी यही है। आप इलिप्स से भी हाइपरबोला में आ सकते हैं। बस सी आपको प्लस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिखना है। सो नाउ टेक दिस शॉर्ट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और अब आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। तो एज अ क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट आप इसको याद रखें। जो आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है रिजल्ट ये वाला। फिर इसी रिजल्ट पर एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आप करना। तो इफ E and E1 are eccentricities of hyperbola and its conjugate,
respectively when 1 upon e square plus 1 upon e1 square equals to 1। ये किसी हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटीज में रिलेशन है। मतलब मेरे को यदि हाइपरबोला का इक्वेशन दिया है और मेरे को कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी में ये रिलेशन होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन आपको कोई एक एसेंट्रिसिटी पता है तो आप दूसरी वाली एसेंट्रिसिटी बता सकते हो। तो इसको अपन वेरीफाई कर रहे हैं। तो हमने हाइपरबोला कंसीडर कर लिया। लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसका एसेंट्रिसिटी अपन ने ई लिया है, अपन इसकी एसेंट्रिसिटी जानते हैं। देयरफॉर आप ये जानते हो, डेरिवेशन में आपने सीखा है कि यहाँ बी स्क्वायर नहीं आता, बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 आता है। ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ से आपको ई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाता है, विच इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई। ये ई स्क्वायर का वैल्यू आया। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव आता है। और यदि आप इसकी एसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यहाँ पर एसेंट्रिसिटी अपन ने E1 मानी, E1 लिया है, E1 स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से E1 स्क्वायर का वैल्यू आप देखोगे तो बी स्क्वायर से डिवाइड करके 1 को ट्रांसफर किया, तो देयरफॉर वी गेट E1 स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। अब अपने पास E1 स्क्वायर का वैल्यू भी है और ई स्क्वायर का वैल्यू भी है, दोनों का रेसिप्रोकल लेके ऐड कर दो। आप इसका उल्टा करके और इसका उल्टा करके जब आप ऐड करेंगे, नाउ 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन E1 स्क्वायर। जब 1 अपॉन ई स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब इसको उल्टा करके ऐड करेंगे तो वी गेट 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये याद रखिए, ये हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी में रिलेशन है। किसी एक का एसेंट्रिसिटी पता है तो दूसरे का एसेंट्रिसिटी आप निकाल सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। सर बोलो सर किसको जो डाउट। जो आपने रिलेशन लिखे है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, सर उसमें आपने पलटा है कैसे? क्या पढ़ता है? सर कॉन्जुगेट में आपने ए स्क्वायर लिखे और यहाँ पे बी स्क्वायर लिखे ना। तो आपको बताया ना, रिलेशन याद रखना है कि आप एसेंट्रिसिटी का रिलेशन जैसे एलिप्स में कैसा याद रखे थे, छोटा बराबर बड़ा इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पर जिस पे नेगेटिव साइन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड आता है। यहाँ पर बी स्क्वायर पे नेगेटिव था तो बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आया, यहाँ ए स्क्वायर पे नेगेटिव था तो ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आया। ये याद रखना है एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए, ये फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पर छोटे बड़े से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर छोटा कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है। तो हाइपरबोला स्टैंडर्ड होगा मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कि कॉन्जुगेट होगा मतलब वाई एक्सिस के अलोंग होगा। दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन
कि साइन, नेगेटिव साइन किसके साथ लगा है, एक्स पे नेगेटिव लगा है कि वाई पे नेगेटिव लगा है। यदि वाई पे नेगेटिव है तो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा, यदि एक्स पे नेगेटिव है तो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। तो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसमें वाई पर जो नेगेटिव है साइन, इसलिए बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, यहाँ पर एक्स वाला नेगेटिव है, तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना। चलिए, इस पर पेज एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसका आप आंसर करिए। पेज नंबर 7। क्वेश्चन लिखिए, द एसेंट्रिसिटी ऑफ conjugate hyperbola of hyperbola x square minus 3y square equals to 1। आपके ऑप्शन है 2/√3, 4 या 4/। मानसी चेक करो, रॉन्ग है। इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी नहीं निकालनी, इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकालनी है। मानसी अभी भी रॉन्ग है, चेक करें। आर्यन गणवीर करेक्ट। ऋषभ करेक्ट है। अक्षत राम टेके चेक करें। ये हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी नहीं चाहिए, इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी चाहिए। मानसी करेक्ट है अभी। सेजल लोखंडे चेक करें। अंशु बगने करेक्ट है। ध्रुव हेडाउ करेक्ट है। कुणाल करेक्ट। ये ध्रुव हेडाउ के नाम से अश्लेषा हेडाउ है क्या? नो सर। ध्रुवी है। चलिए, बाकी का नहीं आ रहा किसी का। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर इसका 2 है। और आप चाहें तो सबसे पहले इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला लेकर आए, फिर एसेंट्रिसिटी निकाल लें। ओके, वेरी गुड।
तो सबसे पहले आप इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट निकाल के उसकी एसेंट्रिसिटी निकाल लें, या फिर ऐसा कर सकते हो कि आप इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी निकाल लें और फिर वो जो रिलेशन आज वेरीफाई किया था उसका यूज कर लें। तो अपन वही रिलेशन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले भी कैलकुलेट दी एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला। तो सोल्यूशन के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 y square upon 1 by 3 equals to 1. So 1 upon 3 is equals to 1 e square minus 1. So e square का value 1 plus 1 by 3 which is 4 by 3. ये e square आता है. Now we suppose let eccentricity of conjugate hyperbola is E1. Therefore, we know that 1 upon E square plus 1 upon E1 square equals to 1. Now this implies 1 upon E square करेंगे तो 3 by 4 आएगा और 1 upon E1 square equals to 1. Now this implies 3 by 4 ट्रांसफर करेंगे तो 1 minus 3 by 4 is 1 by 4. This implies E1 square equals to 4 and therefore the value of E1 is 2. तो एसेंट्रिसिटी 2 आता है। पूर्वा करेक्ट है। ठीक है हर्ष मेश्राम, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर हाँ बोलो। सर कॉन्जुगेट इक्वेशन बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? हाँ बस नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करते। कॉन्जुगेट एलिप्स बनाने के लिए आप ऐसा याद रखें ये +1 की जगह -1 लिखें। या तो ऐसा लर्न कर सकते हो या फिर इसको माइनस उसको प्लस करना। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि पूरी इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपका 1 का साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है, ये ऐसे रहेगा। या फिर आप ऐसा लर्न कर लो कि 1 की जगह पर -1 लिख दिया करो तो वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। कभी भी करना। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8। एक और क्वेश्चन का आप सभी आंसर करें। ये यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जिसके फोकस के कोऑर्डिनेट +6 4 और -4 दिए हैं और एसेंट्रिसिटी 2 गिवन। You have to write the equation of hyperbola. थोड़ा सा नया है आपके लिए इसलिए मैं कर देता हूँ इसको, ध्यान से देख लो आप इसको। जिनका आ रहा है तब तक करते रहें और सॉल्यूशन मेरे को आंसर लिखें, और जिनका नहीं आया वो समझ ले।
देखिए आप जानते हो कि जब दो फोकस दिए हैं तो फोकस का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होता है। सबसे पहले आप सेंटर निकाला करें इस केस में, क्योंकि इस हाइपरबोला का सेंटर 0 0 पे नहीं आएगा तो ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला भी नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं दोनों फोकस जो दिए हैं उनका मिड पॉइंट निकाल के उसका सेंटर निकाल देता हूँ। तो जो सेंटर होगा हाइपरबोला का सोल्यूशन में वो इसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो 1,4 है। तो इस हाइपरबोला का जो सेंटर है वो 1,4 पर है। और वंस वी गेट सेंटर तो अब अपन इन दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आप जानते हो डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2AE होता है, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट AE, 0 और -AE, 0 होते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जो होते हैं वो 2AE होते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई अपन को पता है 2AE और इनके बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो 10 आएगा। तो यहाँ से AE का वैल्यू 5 आता है। E का वैल्यू आपको 2 दे रखा है तो E को 2 डालोगे, E का वैल्यू 5/2 आएगा। अब अपन जानते हैं कि B² बराबर A² E² -1। तो यहाँ से B² A² का वैल्यू 25/4 और E² 4 - 1 मतलब 3 आएगा, which gives you 75/4. Now we have A² B² दोनों का वैल्यू। So therefore equation of hyperbola is x minus center का x कोऑर्डिनेट अपॉन A² का वैल्यू 25/4 माइनस y -4 का स्क्वायर सेंटर 4 पर है अपॉन B², 75/4 इक्वल टू 5। ये 4 को ऊपर ले लीजिए, सेवेंटी फाइव एलसीएम ले लेना। और आप ब्रैकेट ओपन करके लिख लीजिए बस। क्या आएगा 12, क्या आएगा माइनस का 64 माइनस का 75 करेंगे 7 127। ये इक्वेशन बनती है। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लीजिए कोई डाउट है तो पूछें। तो हमेशा ये करिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं, सेंटर ओरिजिन पर नहीं है इसका, इसलिए हमने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल के सेंटर बनाया। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन फोकाई लगा के ए निकाला, ए से फिर बी निकाला। अब हमारे पास ए बी और सेंटर जब आ गया तो फिर मैंने फिर इसकी हाइपरबोला की इक्वेशन दी, बस उसको फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ पे ये बनता है कर। टेक दी स्क्रीनशॉट। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। बाकी हम बढ़ाएंगे इस चैप्टर को आगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय एवरीवन। बाय सर।